जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घर में शिवलिंग रखते वक्त आपने तो कहीं ऐसी गलती नहीं की है, वरना उल्टा हो सकता है परिणाम। तो हम आपको आज बताएंगे कि घर में अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि घर में आप शिवलिंग कैसे रख रहे हैं और कितने साइज के रख रहे हैं। बहुत हम मंदिर जाते हैं रोज़। हमने अपने गाँव में देखा कि मैं मंदिर जाती थी, वहाँ बहुत सारे शिवलिंग और बहुत सारी जो लाते हैं लोग नदी से पत्थर, वो सब पूजा करते हैं और उसके बाद कहीं सुन लेते हैं उल्टा सीधा और ला के मंदिर में भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति, भगवान का शिवलिंग ला के वहीं मंदिर में इकट्ठा कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे, क्या हम अपने सदस्य को किसी को उठा के कहीं रख देंगे? ऐसा नहीं करते। तो ऐसे हमें हमारे घर में हमारे इष्ट, हमारे भगवान भोले बाबा बहुत सबके अपने हैं। वो बाबा भोले बाबा कहे जाते हैं, तो हमारे बाबा हैं। हम उनको अपने घर से, अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने घर से शिवलिंग कभी बाहर नहीं करेंगे और आप वही ध्यान देंगे जो शिवलिंग आपको लाना चाहिए। घर में शिवलिंग की स्थापना हर कोई करना चाहता है, लेकिन कई बार सही नियम नहीं मालूम होता है। शिवलिंग की स्थापना से पहले हमें इसके सही साइज और इसे सही दिशा में रखने कि हमें जानकारी नहीं होती है। तो हिंदू धर्म में शिवलिंग का अपना एक अलग महत्व है। भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग में पुरुष और स्त्री दोनों की ऊर्जा होती है, जिसे हिंदू धर्म में सृष्टि का आरंभ माना गया है। शिवलिंग की पूजा से हमें कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। साथ ही कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास नहीं भटकती है। लेकिन पूजा घर के लिए शिवलिंग का चयन करते समय उस समय हमें अक्सर ये गलती हम कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं जिसका आप ज़रूरी नियम, ज़रूरी जानकारी आपके लिए। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके घर तरह के जैसे कन्फ्यूज होंगे, वो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपके घर में पहले से ही शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं तो एक बार नज़र ज़रूर डालें कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं की। ना रखें बहुत बड़ा शिवलिंग। अगर आप घर में शिवलिंग रखना चाहती हैं तो इसके साइज को देखकर ज़रूर ध्यान दें कि बता दें कि घर के अंदर कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग का साइज अंगूठे के बराबर होना चाहिए, नहीं तो मुट्ठी के आकार का शिवलिंग भी ठीक रहेगा। बड़ा शिवलिंग रखना घर के लिए शुभ नहीं होता है। बड़े शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में रखने चाहिए। घर के लिए हमेशा लाए नर्मदेश्वर शिवलिंग। आपको पता है कि नर्मदा जी में नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। आप वहाँ से शिवलिंग लाइए और घर के लिए वही शिवलिंग सबसे अच्छा होता है। कोशिश करिए घर के लिए हमेशा नर्मदेश्वर शिवलिंग को ही चुनें। ये शिवलिंग आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे। अगर आप ओमकारेश्वर या फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो वहाँ आपको कई साइज में नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाएंगे। शिवलिंग रखने के लिए सही दिशा हम आपको बता रहे हैं। अब आप शिवलिंग लाने के बाद आपको इस बात का भी टेंशन होगा कि अब हम रखें कैसे, तो हम आपको इसके बारे में भी बता रहे हैं। आखिर इसे रखने की सही दिशा क्या है। शिवलिंग को ऐसे रखने की उसका जलाधारी उत्तर दिशा की ओर हो। स्थापना के बाद वक्त इस बात का भी ध्यान दें कि शिवलिंग जहाँ रख रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी और वहाँ पर अच्छी वातावरण आती रहे, जिससे कि जैसे हमें हवा, पानी, धूप की ज़रूरत है, उसी तरह वहाँ अच्छा माहौल रहना चाहिए। बार बार ना बदले जगह। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शिवलिंग की जगह बदलते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग शिवलिंग को गमले में भी रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि तुलसी के गमले में शिवलिंग ना रखें, खाली शिवलिंग ना रखें। ये हम भी आपको बता रहे हैं कि खाली शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग को कभी भी खाली ना रखें। कोशिश करें कि शिवलिंग की स्थापना के समय ही एक छोटे से नंदी महाराज की भी स्थापना हो जाए। नंदी महाराज को ऐसे स्थापित करें कि उनका चेहरा शिवलिंग की ओर हो। एक
सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कहीं आप भी एक गलती ना कर बैठें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि शिवलिंग की स्थापना अपने बेडरूम में ना करें। शिवलिंग की स्थापना के बाद ना करें ये गलती। शिवलिंग की स्थापना के बाद नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करिए। साफ सफाई का भी खूब ध्यान रखिए। बिना पूजा के शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ देना अशुभ माना जाता है। तो शिवलिंग की स्थापना के वक्त कुछ चीज़ों का हमने आपको बता दिया है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके लिए फलदायी हो सकता है अगर आप सही जगह पर और सही तरीके से पूजा करेंगे। घर में शिवलिंग रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। ये हमने आपको छोटी सी जानकारी शिवलिंग के बारे में बताई। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा।